नमस्कार। आज हम 27 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। सेकंड है रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान एनर्जी कंपनी बनी है। थर्ड है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया है। फोर्थ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टडी इन इंडिया के तहत पहले भारतीय स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 का आयोजन किया है। फिफ्थ है एमएसएमई सेक्टर के मंत्री नितिन गडकरी ने restartindia.in का शुभारंभ किया है। सिक्स है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक जिसके लेखक स्टीव वॉ है। सेवेंथ 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। एट्थ है वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा ओडिशा राज्य ने की है। नाइन्थ है भारत यूरोपीय संघ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने जा रहा है। 10th है विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 11th है दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार की शुरुआत की है। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई थी। 28 दिसंबर 1949 को इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बना दिया गया। सीआरपीएफ ने 80 साल की गौरवशाली इतिहास पूरा कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीआरपीएफ हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है। इस बल के साहस और व्यावसायिकता की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। आने वाले वर्षों में सीआरपीएफ और भी अधिक ऊंचाइयां हासिल करेगा। सेकंड है रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब तक एक्सॉन मोबिल दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी थी। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान एनर्जी कंपनी है। इसके बाद RIL का नंबर है। बाजार पूंजीकरण के मामले में RIL, शेवरॉन, ओरेकल, बैंक ऑफ चाइना, BHP ग्रुप, रॉयल डच शेल और सॉफ्ट बैंक को पीछे छोड़ चुकी है। रिलायंस बाजार पूंजीकरण के लिहाज से एशिया की 10 सबसे बड़ी कंपनी है। चीन का अलीबाबा ग्रुप दुनिया में 7वें पायदान पर है। थर्ड है गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में 6 इको पार्क पर्यटन स्थलों का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया। श्री अमित शाह ने कहा है कि इस वृक्षारोपण अभियान के तहत 10 राज्यों के 38 जिलों में 130 से अधिक स्थानों पर 6 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। फोर्थ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में नए कार्यक्रम स्टडी इन इंडिया के तहत पहले भारतीय स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 का आयोजन किया। परीक्षा यानी 22 जुलाई 2020 को आयोजित की गई थी। अन्य देशों के 5000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। परीक्षा के लिए नेपाल, जाम्बिया, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या आदि स्थानों के छात्र उपस्थित हुए। फिफ्थ है सरकार की तरफ से MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए एक खास पहल की गई। MSME सेक्टर के मंत्री नितिन गडकरी ने restartindia.in का शुभारंभ किया जो एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए MSME सेक्टरों का सहारा देना है। इस प्लेटफॉर्म से वैश्विक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और विशेषज्ञता आम आदमी के पास पहुंचेगी। सिक्स्थ है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक स्टीव वॉ हैं। इनका जन्म 2 जून 1965 को हुआ था और यह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और मार्क वॉ के जुड़वा भाई हैं। स्टीव ने वर्ष 1984 में अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर शुरू किया था। 26 दिसंबर 1985 को उन्होंने पहला टेस्ट खेला जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में 18 रन बनाए। सेवेंथ है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की है कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। हम सभी राज्यों की भागीदारी और 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ उसी पैमाने पर खेलों की मेजबानी कर पाएंगे।
8th है, कोरोना वायरस महामारी के बीच ओडिशा सरकार ने पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन उत्पादन क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इसमें विभिन्न उत्पादों की स्थानीय उपलब्धता को मैप करने और 435 VSS से युक्त नमकीन बीज जैसे उत्पाद क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ओडिशा सरकार उत्पाद विकास, ब्रांडिंग और विपणन लिंकेज के लिए सतत हैंड होल्डिंग समर्थन के साथ साथ तकनीकी इनपुट, आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए एक आजीविका संस्थान केंद्र स्थापित करेगी। 9th है, भारत और यूरोपीय संघ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग के समझौते को नवीनीकृत करने जा रहे हैं। यह आभासी 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संघ का नेतृत्व किया। उल्लेखित समझौते पर शुरू में 2001 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2007 और 2015 में 2 बार नवीनीकृत किया गया है। 10th है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित 8 वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। वायरल हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2010 में प्रस्ताव पारित किया था। यह दिवस 28 जुलाई को प्रोफेसर बरूच ब्लूमबर्ग के जन्म दिवस के कारण मनाया जाता है। प्रोफेसर बरूच ने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी। इसके लिए प्रोफेसर ब्लूमबर्ग को 1976 में औषधि श्रेणी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11th है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के और बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से जॉब दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार की शुरुआत की है। अब नौकरी देने वाले और नौकरी ढूंढ रहे लोग jobs.delhi.government.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी क्षमता अनुसार काम दे सकेंगे और काम पा सकेंगे। तो आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।